गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बहुत ही शानदार, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही अच्छी पोएम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी पोएम जिसका टाइटल है पोएम्स बाय ब्लेक। ब्लेक के द्वारा लिखी हुई कविताएं। बच्चों, ब्लेक जो था, विलियम ब्लेक, बहुत ही फेमस कवि था। अंग्रेजी साहित्य में ब्लेक का नाम है और ब्लेक ने कई सारी ऐसी धार्मिक पोएम्स लिखी है जो आम मानव के लिए बहुत ही अच्छी सिद्ध होती है। आज मनुष्य किस चीज़ को लेकर दुखी है, किस चीज़ की या मनुष्य चाहत रखता है, इन चीज़ों को लेकर विलियम ब्लेक ने बहुत ही प्यारी कविताएं लिखी हैं। और इन कविताओं में उन्होंने ईश्वर से कैसे साक्षात्कार हो उसके बारे में बताया। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ब्लेक ने आपके सिलेबस में 2 कविताएं आपको दी है, तो 2 कविताएं हम ब्लेक की पढ़ेंगे, जिनमें से आपकी 2 कविताएं ये है। पहली कविता है बच्चों डिवाइन इमेज और दूसरी आपके सिलेबस में द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। बच्चों, डिवाइन इमेज मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि ये धार्मिक कविताएं हैं, सारी बहुत अच्छी कविताएं हैं, रिलीजियस पोएम्स हैं। और कवि जो है विलियम ब्लेक, मुझसे 2 पोएम आपके सिलेबस में दी है, तो 2 पोएम उनकी पढ़ेंगे। डिवाइन इमेज, दिव्य छवि। बच्चों, दिव्यता का जहाँ शब्द आ जाता है, डिवाइन जहाँ शब्द आ जाता है, वहाँ पर गॉड से रिलेटेड चीज़ें हो जाती है ना। दिव्यता केवल एक ही जगह है भगवान के पास, दिव्यता वहीं मिल सकती है। कैसे मिल सकती है उसने इस छवि में बताया है। तो पहली उनकी पोएम थी द डिवाइन इमेज, जो हम पढ़ेंगे। और बच्चों, दूसरी कविता उन्होंने लिखी है कि द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, मानवीय कल्पना। मानव क्या कल्पना करता है उसके बारे में हम 2 कविताएं ब्लेक की पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम विलियम ब्लेक के बारे में देखेंगे। तो आ जाएं आप। विलियम ब्लेक की हम बात करें, विलियम ब्लेक जो कि आप कह सकते हैं कि वेरी रिनाउंड या वेरी फेमस पोएट, ठीक है। अंग्रेजी साहित्य में इनका बड़ा नाम है और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारे सोनेट्स, कई सारे सोनेट्स भी लिखे हैं, प्लेज भी लिखे हैं, इन्होंने कई सारे एसेज भी लिखे हैं। तो विलियम ब्लेक हर क्षेत्र में आगे हैं। और ये बच्चों, विलियम ब्लेक जो है ये नफ़रत करते थे भौतिकवाद से, ये नफ़रत करते थे सैन्यवाद से, ये नफ़रत करते थे तर्कवाद से कि ईश्वर है, ईश्वर का अपना खुद स्वरूप है, इसमें काय का तर्क नहीं देना चाहिए ना। तो इन्होंने यही कहा कि ईश्वर जो है वो हमें कैसे मिल सकता है, ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को इसने बताया। तो विलियम ब्लेक की पोएम हम पढ़ेंगे, जिनका जन्म हुआ था 1775 में और मृत्यु हुई थी 1827 में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विलियम ब्लेक को अबाउट द पोइट। चलिए बच्चों, विलियम ब्लेक वाज अ पोइट, पेंटर एंड एनग्रेवर। बच्चों, विलियम ब्लेक, अपनी बुक खोल लें और आराम से देखें, शब्दों को नोट करें, मैं बोले जा रहा हूँ। विलियम ब्लेक एक कवि, पेंटर चित्रकार, एंड एनग्रेवर और नक्काशीकार थे। बच्चों, एनग्रेवर का मतलब होता है नक्काशी करना। जैसे आपने देखा होगा छोटे मोटे मिट्टी की चीज़ों में लोग नक्काशी करते हैं, खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं नक्काशीकार। बहुत अच्छा वर्ड है एनग्रेवर। तो पहली लाइन आपकी हो गई, विलियम ब्लेक वाज ए पोएट, पेंटर एंड एनग्रेवर। विलियम ब्लेक जो एक कवि, चित्रकार, पेंटर और नक्काशीकार थे, ठीक है। इतनी गजब की नक्काशी करते थे वो अपनी रचनाओं के माध्यम से, ठीक है, बहुत ही बारीक चीज़ों को आपको दिखाते थे। चलिए, एनग्रेवर नोट कर लेना, नक्काशीकार। ही एबोर्ड, वह नफ़रत करते थे, घृणा करते थे, द रैशनलिज्म एंड मेटलिज्म, वह घृणा करते थे तर्कवाद और भौतिकवाद से। ऑफिस टाइम, उनके समय के तर्कवाद और भौतिकवाद से वो घृणा करते थे, उनको घृणा थी। मेटलिज्म और रैशनलिज्म के प्रति वो बिल्कुल घृणा रखते थे कि ये ज़माना है तर्कवाद का जो नहीं होना चाहिए, मेटलिज्म भौतिकवाद नहीं होना चाहिए ना। तो ही एबोर्ड का मतलब होता है हेट, घृणा करना, नफ़रत करना। वह नफ़रत करते थे तर्कवाद से और घृणावाद से, उनके समय के तर्कवाद और घृणावाद से, तर्कवाद और भौतिकवाद से घृणा करते थे। वोट इज सा, जो उन्होंने देखा, एंड पेंटेड, और जो उन्होंने चित्रित किया, जो भी कुछ उन्होंने देखा, वोट इज सा, जो वो देखते थे और चित्रित करते थे, वर ह्यूमन बीइंग, वो मानव थे, बिसेट जो घिरे हुए थे,
जो मानव घिरे हुए थे विद इविल, बुराई से। तो यहाँ पर हम दोबारा देखें इसको, वोट इज जो उन्होंने देखा और पेंटेड किया वर ह्यूमन बींग्स, वो मनुष्य थे, जो मनुष्य बिसेट घिरे हुए थे विद इविल, किससे, बुराइयों से। यट स्ट्राइविंग, फिर भी उन्होंने प्रयास किया, फॉर द डिवाइन, दिव्यता के लिए, फिर भी उन्होंने दिव्यता के लिए प्रयास किया, विद इन देम, उनके अंदर, फिर भी उन्होंने उनके अंदर दिव्यता के लिए प्रयास किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, डिवाइन यानी दिव्यता, और स्ट्राइविंग का मतलब होता है इफ़र्ट करना, प्रयास करना। तो आप नोट कर लो फटाफट, स्ट्राइविंग का मतलब प्रयास करना, यट फिर भी, और इविल का मतलब होता है बुराई। बिसेट विद इविल, इसको ध्यान रखना, बुराई के साथ घिरे होना, मानव जो है बुराई के साथ घिरा होता है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आज हम बुराई के कारण ही तो दिव्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं ना। तो वोट इज़, जो उन्होंने देखा और पेंटेड किया, वो मनुष्य थे जो बुराई के साथ घिरे हुए थे, फिर भी उन्होंने प्रयास किया दिव्यता के लिए उनके अंदर। चलिए, ब्लेक्स लिरिक्स, गौर करना, ब्लेक के गीत, लिरिक्स का मतलब होता है गीत, ब्लेक के गीत एपियर्ड, प्रकट हुए, ब्लेक के गीत प्रकट हुए, विलियम ब्लेक के गीत प्रकट हुए इन 2 सेट्स ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स के 2 भागों में, उनके जो वॉल्यूम, उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम है ना, तो उन्होंने वॉल्यूम्स के 2 सेट्स में, ठीक है। ब्लेक की जो गीत है, लिरिक्स का मतलब गीत, ब्लेक के जो गीत है वो अपीयर हुए, प्रकट हुए इन 2 सेट्स ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स के 2 सेट में। एक तो सेट था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, मासूमियत के गीत, ध्यान देना, 2 सेट कौन कौन से आप देख लें, उनके जो 2 भाग थे वो कौन कौन से थे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, मासूमियत के गीत, ब्रैकेट में देखो, फ्रॉम विच, जिनसे द डिवाइन इमेज हैज़ बीन चूजन, जिनसे दिव्य छवि चुनी गई है, जिनसे दिव्य छवि चुनी गई, तो पहला सेट ही हो गया। और दूसरा था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के गीत, ब्रैकेट में देखें, फ्रॉम विच, जिनसे द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, मानवीय कल्पना ली गई है, जिनसे मानवीय कल्पना ली गई है। तो ये 2 सेट थे उनके। एक तो आप कह सकते हैं कि पहला सेट तो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और दूसरा उनका सेट था द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, मानवीय कल्पना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ये जो था ये दिव्य छवि से चुना गया था, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, जो था फ्रॉम विच, जिनसे ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, जिनसे मानवीय कल्पना ली गई है। रिप्रेजेंटिंग, ये दोनों ही व्यक्त करते हैं, ये दोनों ही सेट व्यक्त करते हैं द 2 कॉन्ट्रेरी स्टेट्स, 2 विरोधाभास वाली अवस्थाएं, कॉन्ट्रेरी विरोधाभास वाली, विपरीत अवस्थाएं मतलब ना, दोनों विरोधाभास वाली अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं। ऑफ द ह्यूमन सोल, मानवीय आत्मा के 2 विरोधाभास वाली अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं, मानवीय आत्माओं के 2 विरोधाभास वाली अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये पूरी लाइन को आप सेट कर लीजिए, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पोएम्स, उनकी अधिकांश कविताएं, विलियम ब्लेक की अधिकांश कविताएं, इन द फर्स्ट वॉल्यूम, पहले भाग में उनकी अधिकांश कविताएं, पहले भाग में उनकी अधिकांश कविताएं, मोस्ट ऑफ द पोएम्स इन द फर्स्ट वॉल्यूम, पहले भाग में उनकी अधिकांश कविताएं हैव काउंटर पार्ट्स इन द सेकेंड, जो समकक्षता रखती है, समकक्ष है सेकंड भाग के, है ना, काउंटर पार्ट्स होता है समकक्ष, 2 सेकंड भाग के समकक्ष है। तो उनकी अधिकांश कविताएं, पहले भाग की कविताएं जो हैव काउंटर पार्ट्स, समकक्षता रखती है इन द सेकंड, दूसरे भाग से। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पोएम। तो आप आ जाएं जल्दी से। पोएम, आपको पता है कि आपकी पोएम में 5 स्टेंजा दिए हुए हैं, ठीक है। हम पहली पोएम में 5 स्टेंजा में से पहला स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं, आप तैयार हो जाएं, ठीक है। चलिए, 5 स्टेंजा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि ये धार्मिक कविता है, और इसमें कवि कहता है कि कुछ नहीं जी, आदमी ईश्वर का नाम जब लेता है जब वो परेशानी में होता है। ईश्वर का नाम कब लेता है? जब वो तनाव में होता है, तब ईश्वर याद आता है ना, तब ईश्वर से दया की, शांति की, प्रेम की इच्छा करता है। तो कवि कह रहा है कि हमेशा ईश्वर का नाम लिया करो, है ना। जब परेशानी हो तभी ईश्वर का नाम लेना तो ये तो उचित नहीं है। तो आज ये बता रहा है कि दया, करुणा, शांति और प्रेम के गुणों के बारे में आपको ये बताएगा।
कि दया, करुणा, शांति और प्रेम ये देवीय गुण हैं बच्चों। ये इतने अच्छे और इतने देवीय गुण हैं कि ये मनुष्य को शांत स्वभाव में रखते हैं। दया, करुणा, शांति, प्रेम, यदि ये मनुष्य के पास हो तो मनुष्य शांति से जी सकता है। ठीक है, और यही वो गुण है जिनसे आनंद मिलता है। यही वो गुण है जिनसे मनुष्य को आनंद मिलता है और मनुष्य अपना धन्यवाद वापस भगवान को लौटाता है कि भगवान आपने मुझे शांति, दया, करुणा का पाठ सिखाया, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आज के ज़माने में बच्चों ये चारों चीज़ें एक तरह से मिट गई है ना। दया कोई नहीं करता, करुणा, दया कहाँ बची है, शांति सब भागदौड़ में लग रहे हैं, एक दूसरे को काटने में लग रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग रहे हैं, एक दूसरे की बात को काटने में लग रहे हैं। प्रेम तो है ही नहीं। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आती, जब तनाव होता है तो इन सब की याद आती है, अर्थात ईश्वर की याद आती है। तो चलिए पहले पोएम में 4 स्टेंजा आपके, हम लोग 4 लाइन है पहले स्टेंजा में हम पढ़ते हैं। टू मर्सी करुणा, पिटी दया, पीस शांति एंड लव और प्रेम, ऑल प्रे, इन सब की सभी प्रार्थना करते हैं, इन सब के लिए सब लोग प्रार्थना करते हैं। इन दिए डिस्ट्रेस, उनके परेशानी में, उनके तनाव में। तो सब लोग अपनी परेशानी में दया, करुणा, शांति व प्रेम से प्रार्थना करते हैं। ठीक है बच्चों, टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ऑल प्रे इन दियर डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब आप समझ ही गए होंगे, परेशानी। ठीक है, तनाव कह सकते हो, प्रे यानी प्रार्थना करना ना। एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, और आनंद के ये गुण और प्रसन्नदायक इन गुणों के प्रति रिटर्न वो लौटाते हैं। देयर काइंडफुलनेस, देयर थैंकफुलनेस, उनकी कृतज्ञता, और आनंद के इन गुणों के लिए मनुष्य लौटाता है मनुष्य लौटाते हैं उनकी कृतज्ञता। तो बच्चों ये बहुत अच्छी पोएम थी कि मनुष्य उनकी कृतज्ञता को लौटाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4 लाइन आपकी। सब लोग अपनी परेशानी में दया, करुणा, शांति और प्रेम से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अर्थात सब जीवन में ये चाहते हैं ना, और परेशानी ख़त्म हो जाने पर सब इन प्रसन्नतादायक गुणों के प्रति भगवान को अपना कृतज्ञता, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चलिए दूसरा स्टेंजा आ जाए, सेकंड स्टेंजा। चलिए बच्चों, सेकंड स्टेंजा में वो बता रहा है कि देखिए हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर ही हमारा पिता है, ईश्वर ही हमें मार्गदर्शन करता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, और वो हमारी भलाई के लिए करता है ना। आज जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, जो भी चीज़ होती है वो ईश्वर के निर्देशन पर, उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। ईश्वर करता हमारे सब भलाई के लिए है ना। तो 4 लाइनें देखिए। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड आवर फादर डियर, इज़ गॉड आवर फादर डियर। हमारे प्रति दया, करुणा, शांति और प्रेम के कारण ही ईश्वर हमारा प्रिय पिता है। देखिए ईश्वर आपका साथ देगा ना, जब आप करुणा आपके अंदर होगी, आपके दया आपके अंदर होगी, शांति आपके अंदर होगी, प्रेम आपके अंदर होगा, तो भगवान भी आपकी सहायता करेगा। और वही यदि ये गुण आप में है तो आपका प्रिय पिता कौन है? भगवान है, ईश्वर है। ठीक है, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, दया, करुणा, शांति और प्रेम के कारण ही इज़ गॉड आवर फादर डियर, ईश्वरी हमारा प्रिय पिता है। ईश्वरी हमारा क्या है बच्चों? प्रिय पिता है। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, मर्सी करुणा, दया और शांति और प्रेम, करुणा, दया और शांति प्रेम के कारण ही इज़ मैन, आदमी, इज चाइल्ड एंड केयर, उसका बच्चा है, एंड केयर और उसकी देखभाल में है। और मर्सी, पिटी, शांति के और प्रेम के कारण ही इज़ मैन, इज चाइल्ड, आदमी उसके बच्चा है, आदमी उसका पुत्र है, एंड केयर और उसकी देखभाल में। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों की दया, करुणा, शांति और प्रेम से युक्त व्यक्ति ही वास्तव में ईश्वर की कृपा के पात्र होते हैं। ईश्वर की कृपा उन्हीं लोगों को मिलती है जो दया, करुणा, शांति और प्रेम रखते हैं। ईश्वर उन्हीं की देखभाल करता है जिनके अंदर ये दिव्य गुण हैं। तो ये ध्यान रखना, और इन्हीं गुणों के कारण ईश्वर हमारा प्रिय पिता है। तो बच्चों ये 2 स्टेंजा हमने पढ़ा है। इस स्टेंजा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिव्य गुण कौन कौन से हैं, कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको याद कर लेनी है, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, दया, करुणा, शांति और प्रेम। इन चीज़ों के कारण ही
इन चीज़ों के कारण ईश्वर हमारा है और ईश्वर के हम पुत्र हैं। चलो बच्चों।